हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ। माँ, क्या है प्रभु शिव का परिचय? पर हमें सदैव उन पर आस्था क्यों रखनी चाहिए? शिव वो शून्य है जिनसे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ। वो अनंत है, सर्वव्यापी है। वही सृजनकर्ता भी है, संहारक भी और विनाशक भी। सब कुछ उन्हीं से है पुत्र, किंतु मेरे अनुसार तो शिव ही सर्वोच्च है। सृष्टि में जीवन के आधार है, इसीलिए सदा स्मरण रखना पुत्र। प्रभु शिव में सदा आस्था और विश्वास रखना, फिर जो भी होगा उत्तम ही उत्तम होगा। मुझे प्रभु शिव शंकर में अनंत आस्था है माँ। जो भी होगा सदा उत्तम ही होगा। ज्ञान में समृद्ध किंतु धन से दरिद्र होने के कारण भिक्षुणी माता के द्वारा उस बालक का लालन पालन करना कदापि सरल नहीं था। किंतु जब भी वो दोनों ऐसी किसी कठिनाई का सामना करते तो कोई ना कोई चमत्कार उनको उस कठिनाई से मुक्त कर देता। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। कहाँ से लाऊं भोजन? कुछ भी तो अन्न नहीं है घर में पकाने के लिए। प्रसाद लाया हूं मैं। कौन? ये लो पुत्र, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। कितना तीव्र ज्वर है तुम्हें पुत्र, किंतु तुम्हारी भिक्षुणी माँ के पास इतना भी धन नहीं कि तुम्हें वैद्य के पास ले जा सके। माँ, आप ही तो कहती हो कि महादेव पर विश्वास और आस्था रखो तो जीवन में सब कुछ उत्तम ही होगा। तो क्यों व्यर्थ चिंता करती है? महादेव हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। बाहर बहुत वर्षा हो रही है देवी, तो क्या मैं यहाँ आपके द्वार पर इस वर्षा के थमने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? मैं एक वैद्य हूँ, निकट के ग्राम के रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने आया था। वैद्य स्वयं आ गए यहाँ। ये भी आप ही की कृपा है महादेव। माँ, सभी बालक गुरुकुल जाते हैं, तो मेरा वहाँ जाने का अवसर कब प्राप्त होगा माँ? धन के अभाव में मैं तुम्हें गुरुकुल भी नहीं भेज सकती पुत्र। तुम्हारी माँ के पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी तो नहीं, वो रिक्त है। बताइए ना माँ, मैं कब जा सकूंगा गुरुकुल? जब महादेव की इच्छा होगी तब। चलो। पुत्र, पुत्र। हमें क्षमा करें गुरुवर, हमने आपके अध्ययन अध्यापन में बाधा डाली। हम अभी चले जाते हैं। चलो पुत्र। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम हमारे गुरुकुल में प्रवेश कर चुके हो, तो हमारे शिष्य हो।
गुरुदेव। तुम्हारा नाम क्या है बालक? क्या नाम है तुम्हारा? पुत्र। मेरा नाम तो पुत्र है गुरुदेव। पुत्र? हाँ गुरुदेव, मेरी माँ तो मुझे पुत्र कहकर ही पुकारती है, तो मेरा नाम तो पुत्र हुआ ना। और मेरे सखा मुझे मित्र कह के पुकारते हैं, और आप सभी मुझे सहपाठी कह के पुकार सकते हैं। इसीलिए पुत्र, मित्र, सहपाठी, शिष्य और शिव भक्त, यही मेरा नाम है। जो आपकी इच्छा हो आप उस नाम से पुकार लीजिए। तुम तो सर्वथा विलक्षण हो पुत्र। इसे धर्म के उस रहस्य का ज्ञान है जो तुम्हारी आयु में अन्य सभी से गुप्त रह जाता है। इसलिए समस्त संसार में जो तुम्हारा नाम प्रचलित होगा वो है धर्मगुप्त। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरा नवीन नाम स्वयं मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। इस प्रकार समय के साथ साथ वो बालक धर्मगुप्त युवा अवस्था में पहुंच गया और अब वो ज्ञान अर्जित कर अत्यंत ज्ञानी हो चुका था। प्रभु शिव शंकर शंभु पर उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई थी। मित्र, ये मार्ग अनुचित है, इस पर मत चलो। ये अनुचित मार्ग नहीं है मित्र, ये तो हमारे गृह के लिए सबसे छोटा रास्ता है। धर्मगुप्त, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, इस वन में राज विरोधी सशस्त्र दस्यु समूह घात लगाए हुए रहते हैं, और इसलिए इस मार्ग से जाना तो स्वयं संकट को आमंत्रित करने जैसा है। भानु, इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो प्रभु शिव शंकर में संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। उनकी कृपा से जो भी होगा सर्वथा उत्तम ही होगा। यदि तुम भी उनमें वैसा ही विश्वास रखने में समर्थ हो तो मेरे साथ आओ, अन्यथा मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊंगा। चलते चलते इतनी दूर का मार्ग तय कर चुके हैं कि अब अकेले लौटना भी उचित नहीं। मित्र, अरे किस मूर्ख ने यहाँ इतनी सारी शिलाएं स्थित कर दी? कदाचित उसी ने मित्र जिसने यहाँ कुछ छिपाने का प्रयास किया है।